हेलो नमस्कार, वेलकम यशवी एंड मम्मा चैनल पर। सबको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमारा चैनल देखा, जिन्होंने लाइक किया। आज का हमारा दिन हो रहा है सब्जी मंडी के साथ शुरू। हम जाते हैं 15 दिन में एक बार सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हम घर में लोग ज़्यादा है और सबका टिफिन बनाना पड़ता है। तो लंच में सुबह सुबह के लिए सब्जी लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ प्राइस में यहाँ सब्जी मिलेगी उससे 3 गुना महंगी हमारे घर के पास की शॉप से मिलती है। इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। कुछ मंडी का सीन और यशु उसको देखे जा रही है, लोगों को सब्जी खरीदते हुए। मंडी में बहुत चुपचाप रहती है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। वो मेरे साथ आती है क्योंकि घर पे हम दोनों अकेले ही होते हैं, तो यशु को मैं घर नहीं छोड़ सकती। सब्जी लेकर 15 मिनट में घर। उसके बाद हमने घर का सारा काम निपटाया और खाना वाना सब करने के बाद यशु को सुलाया। और जब यशु जगी तो अब फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारी सब्जी को लगाऊंगी ठिकाने। उससे बातें करती जाऊंगी। और उसको भी सब्जियां जमाना बहुत ज़्यादा पसंद है और हम दोनों एक काम मिल के करते हैं। और यशु को गोभी खाना पसंद है और उसको मैंने डरा के रखा है कि उसके अंदर तो कीड़ी होता है। चींटी को हमारे यहाँ पे कीड़ी बोलते हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ चींटी को क्या बोलते हैं। तो यशु खाने की जिद करती है और कुछ भी धोया हुआ नहीं होता है, इसलिए मैं उसको डरा देती हूँ। बाद में मैं उसको कट करके पीस दे दूँगी। ये हम सब्जी जमा रहे हैं। आपसे एक खास बात शेयर करना चाहती हूँ बच्चों के मामले में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले मुझे नर्सरी क्लास मिली थी और उसमें कम से कम 40 के आसपास बच्चे थे। सारे बच्चे अलग अलग मूड के होते थे और मैं हर रोज़ उनको संभालते संभालते इतनी थक जाती थी कि शाम होते होते मुझे बुखार आ जाता था। और ये बात सच है, बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर हाउसवाइफ है और उनके घर पे 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको सबको अलग अलग टाइम देने में नहीं सेट होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्कूल जाने से पहले अगर बच्चे सीख जाए तो बच्चों की स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। मुझे पता है क्योंकि मैं टीचर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको इंग्लिश ऐसा ही सिखाती हूँ, मैं इसको पूजा पाठ भगवान का ये सारा भी सिखाती हूँ। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। And these are peas. अब रख दो बस हो गया। You wanna eat peas? तो अगर आपका कोई बच्चा है 2 या 3 साल का और आप सोच रहे हो कि उसको स्कूल में एडमिशन कराए और जाने से पहले आप उसको क्या क्या ऐसी चीज़ सिखाए ताकि वो अच्छे से पढ़ना अपना शुरू कर सके। और आप ये बात तो मानते ही होंगे कि अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो आगे बढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बच्चे अगर स्टार्ट से पढ़ाई में वीक होते हैं तो फिर वो इग्नोर होते चले जाते हैं और फिर उनको स्कूल में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। और मैं हूँ टीचर, सॉरी मैं थी टीचर, पर मैंने कहीं सुना है कि वंस अ टीचर इज़ ऑलवेज द टीचर। तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस आप सबके किसी के काम आ जाए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आपको उससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है या स्टडी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे 1 to 1 डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना यशु के पेज का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर पे सिखा सकते हैं और वो भी इजीली। सारी चीज़ें हम टीचर्स पर नहीं थोप सकते कि ये चीज़ तो अब टीचर का काम है, स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद ये रॉन्ग होता है। और सारी चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी नहीं होती। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा कि क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या नहीं, और किन किन चीज़ों को करने से, इम्प्लीमेंट करने से बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, तो वो जान के आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, क्योंकि अब मैं मदर भी हूँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप बच्चों का एज बता दीजिएगा और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरा स्टेटस देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा तो बच्चा फ़ोन की बहुत ज़िद करता है या फिर ज़िद्दी बहुत है और आप यशु के वीडियो डालते हो, उसको आपने ये सब कैसे सिखाया, अब तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया पर उसको काउंटिंग कैसे आता है। तो उन सब सवालों का एक ही जवाब है कि एक दिन में कोई बच्चा कभी कुछ नहीं सीखता और सब कुछ पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद ही सीखे, ये भी ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको अपना एक तरीका बता सकती हूँ, टिप्स दे सकती हूँ जिससे आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने आज। ठीक है, अब हम सब्जी जमाते हैं। इसमें बैठी है क्या? इसमें भी हो सकती है, खोल के देखना पड़ता है। मुझको भी देखना है खोल के।
अगर ये अच्छा होगा तो इसमें नहीं होगा। वाह, इसमें तो नहीं है। अगर इसमें कीड़े आती है हाँ, तो मुझको खा जाती है। मैं सब चीज खाते हो जो आप मस्ती करते हो तो आपको खा जाती है, आप मस्ती नहीं करते हो तो आपको नहीं खाती है। तो आप मस्ती करते हो क्या? करते हो, करते हो, नहीं करती। करते हो, करते हो। अगर ये खाते हाँ, तो अंदर मुंह से कीड़े आ जाती है। अगर अंदर कीड़े होती और हम मुंह में खाते तो मुझे कीड़े आते। इसमें तो कीड़े नहीं है, आप इसको खा सकते हो। आपको खाना है खा लो। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, गंदा हाथ नहीं है, तो खा सकते हो। आपको आज तो सब फ्रेश है, आपको तो किसी ने देखने का साफ करेंगे, धोएंगे, आपको ठीक है। हटो, हटो, दूर हटो। ये मेरे घर है आपका घर नहीं है, ये सब्जियों का घर है। और ये मेरा छोटा सा घर है। मैं सब्जी बनाऊंगी घर पे और पापा आएंगे तो मैं सबको मार दूंगा। सबको मार देंगे। बच्चे पापा आएंगे मेरे घर पे, बच्चे मैं पापा को रोटी दूंगी, एक टोरिन पिंक टोरिन दूंगी तो और दूध दूंगी, बनाऊंगी दूध से दूंगी। आप मुझको एक एक सब्जी देना, मैं बना दूंगा। कुछ और इम्पोर्टेंट ये बताना, कचरे से कैसे डील करते हो। मैं गीला कचरा और सूखा कचरा अलग स्टोर करने की कोशिश करती हूँ। जब से वो ऐड देखा है मेरा फ्यूचर भी कचरे में जाएगा, तब से मैं ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हूँ। मुझे यशु का फ्यूचर देखना है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा हमारे देश के लिए भी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि गीला कचरा मैं अलग एक पॉलीथीन में भरूँ और सूखा कचरा अलग रखूँ। उसके लिए मैंने छोटी सी बकेट रखी है। और आप भी मुझे बताइए और कोई अच्छा तरीका हो आपके पास तो। आज के ब्लॉग में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आपकी नज़र में कोई ऐसा हो जिसको मेरे वीडियो से फ़ायदा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ। धन्यवाद।